हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 17 को। ओके, तो चैप्टर नंबर 17 में हम पढ़ने वाले हैं जेंडर को। ओके, तो इसके पहले वाली वीडियोज अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए पूरे चैनल पे पूरा का पूरा जो है हमारा ये ग्रामर की जो बुक है पूरा का पूरा अभी हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो आप लोग जाइए और चैनल पर पूरी की पूरी वीडियो पड़ी हुई है, आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट में भी पड़ी हुई है या फिर आप चाहें तो मतलब चैनल पे भी देख सकते हैं या फिर प्ले लिस्ट से देख सकते हैं, एज योर लाइक, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए फिलहाल हम बात करने वाले हैं किस चीज़ की, जेंडर की। ओके, तो हम जेंडर की बात करने वाले, तो जेंडर में हम देखिए जेंडर का मतलब सबसे पहले जानेंगे। ठीक है, तो जेंडर की स्पेलिंग देख लेते हैं पहले। GENDER क्या हो गया? जेंडर। जेंडर मतलब क्या होता है? लिंग होता है। जेंडर मतलब लिंग। ठीक है ना, तो हम यही इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि कौन सा लिंग मतलब कितने होते हैं लिंग। ये जो जेंडर हो गया ना, ये जेंडर कितना होता है और कैसे कैसे हम जानेंगे। देखो अभी फिलहाल आप लोग कहीं भी देखोगे तो क्या देखोगे? दो ही कैटेगरी के लोग देखोगे, या फिर लेडीज़ देखोगे या फिर जेंट्स देखोगे। लेडीज़ या जेंट्स देखोगे, ठीक है, या फिर कुछ लोग और देख लेते होगे, एक बीच वाला, जानते हो आप लोग, पता है ये बीच वाले कौन होते हैं। ठीक है, उनको देखते होगे। ठीक है ना, उनको देखते होगे। ठीक है ना, यही जो चीज़ है ना, इसी के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है ना, चलो आज हम पूरा बताते हैं, समझाते हैं। ठीक है ना, अब देखोगे जो इंग्लिश में जो जेंडर होता है ना, इंग्लिश में जो जेंडर, तो जेंडर का मतलब होता है लिंग। ठीक है, ये जो होता है ना 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार। चलो इसका मैं नाम याद करा देता हूँ। ठीक है ना, मेरे साथ बोलना आप लोगों को। ठीक है ना, मेरे साथ बोलना है। कौन कौन सा? पहला हो जाता है क्या? मस्कुलिन। ठीक है, क्या होता है पहला? मस्कुलिन। ये मसूड़ा होता है ना, मसूड़ा होता है ना, तो बोलने के लिए, प्रोनाउंसिएशन के लिए ध्यान दो। मसूड़ा कहते हैं वही, तो मस्कुलिन। क्या बोलोगे? मस्कुलिन क्या होगा? मस्कुलिन। उसको वैसे फेमिनिन। क्या? फेमिनिन क्या बोलोगे? मस्कुलिन फेमिनिन। उसको वैसे कॉमन, उसके बाद न्यूटर। क्या बोलोगे? न्यूटर। बोलो क्या? मस्कुलिन जेंडर। क्या पहला क्या है? मस्कुलिन जेंडर, दूसरा फेमिनिन जेंडर, तीसरा कॉमन जेंडर, चौथा जो है न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, चौथा न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, पहला बोलो फटाक से बोलो क्या है? मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, और चौथा क्या हो जाएगा? न्यूट्रल जेंडर। ये हमारे 4 जेंडर है। अब इन चारों का हिंदी समझते हैं। ठीक है, देखिए मस्कुलिन जेंडर जो होता है वो क्या होता है? पुलिंग। ठीक है, पुलिंग। ठीक है ना, मस्कुलिन जेंडर मतलब होता है पुलिंग, जो पुरुष जाति का बोध कराता है। मतलब वो बताता है कि पुरुष है वो। ठीक है ना, पुरुष जाति का बोध करा, मतलब पुरुष को बताएगा। समझ जाना क्या बात है कि मस्कुलिन जेंडर की बात हो रही है, पुरुष वाली बात आ गई तो। ठीक है, समझ में आ रहा है? बकरा क्या होता है? बकरा पुरुष जाति का होता है, और बकरी क्या होती है? स्त्री जाति की होती है। ठीक है, अभी समझो आगे, अभी और समझ में आएगा। देखो फेमिनिन बोला ना, फेमिनिन जेंडर बोल दिया, इसका मतलब स्त्रीलिंग की बात कर रहा है। फेमिनिन जेंडर मतलब स्त्रीलिंग की बात कर रहा है, मतलब स्त्री की, मतलब औरत की बात करेगा। ठीक है, लेडीज़ की बात कर देगा। बात समझ में आ रहा है? किसकी बात करेगा? औरत, लेडीज़, मेहरारू, जो जानते हो उस जाति का बात कर देगा। ठीक है ना, अब देखो उसके बाद ये क्या है? कॉमन जेंडर मतलब होता है उभयलिंगी। ठीक है, उभयलिंग मतलब क्या है कि इसमें लिंग डिसाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक ऐसा वर्ड बोला जाएगा जो दोनों के लिए यूज होता हो। अगर हम कह दें, अगर देखो बात अगर हम कर रहे हैं कि जैसे कि एक ऐसा वर्ड हो जो दोनों के लिए हो। अगर हम कह दें टीचर, तो टीचर अगर हम कह रहे हैं, कॉमन नाउन जो पढ़े थे ना, कॉमन नाउन, वैसे ये भी है। ठीक है ना, तो टीचर अगर हम बोल रहे हैं तो टीचर हम लेडीज टीचर को बोल रहे हैं या जेंट्स टीचर को बोल रहे हैं, ये तो आपको पता नहीं चल रहा है ना। अब जैसे मानो मैं अभी फिलहाल आप बोलोगे मुझे टीचर, अगर कोई लेडीज टीचर यहाँ पढ़ा रही होती तो उनको भी आप बोलते टीचर, बोलते ना। तो ये ऐसा वर्ड है जो क्या होगा? दोनों के लिए यूज़ होगा। सो ये क्या होता है? कॉमन जेंडर होता है, जिसमें उभयलिंगी मतलब दो लिंगों की, मतलब दोनों लिंगों किसी के लिए भी प्रयोग हो जाता है। आगे देखो न्यूट्रल जेंडर मतलब नपुंसक लिंग, जिसका कोई लिंग ही नहीं होता है। ठीक है, ऐसा मतलब जिसका कोई लिंग ही नहीं होता है, जैसे कि कोई वस्तु हो गया, निर्जीव चीज़ हो गया। समझ में आ रहा बात ना? निर्जीव कोई भी, मतलब कोई भी जो है ना निर्जीव चीज़ हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा? आपका क्या हो जाएगा? न्यूट्रल जेंडर हो जाएगा। बात समझ में आया? मुनमुन आया ना? चलो अभी समझो और थोड़ा सा और चीज़ें देखो, इसका डिफिनीशन वगैरह बाकी है, सब याद करा के भेजूंगा, क्यों परेशान हो? अभी देखो सब कुछ याद होगा, यहीं समझ में आ गया। अब ये बताओ मस्कुलिन में किसका बात होगा? मस्कुलिन में मर्दाना कुल के, फेमिनिन में मेहरारू कुल के, कॉमन में दोनों कुल के। ठीक है, और न्यूट्रल में कोनो कुल के नहीं। बात समझ में आया? देखो क्या है? मस्कुलिन में पुलिंग मतलब पुरुष जाति का बोध होगा, फेमिनिन स्त्रीलिंग मतलब स्त्री जाति का बोध होगा, कॉमन जेंडर उभयलिंगी मतलब दोनों जाति का बोध हो जाएगा, न्यूटर मतलब किसी का भी कोई भी ना हो, कोई जाति ही ना हो उसका। ठीक है, मतलब जैसे कि वस्तु,
ठीक है। मानो मैं कॉपी कह देता हूँ तो कॉपी क्या है, कॉपी कोई जाती है क्या, जाती है क्या, नहीं है, तो वो क्या जाएगा, न्यूट्रल में चला जाएगा। ठीक है। ये क्या है, व्हाइट बोर्ड, इसका कोई जाती है क्या, नहीं है, ये स्त्री पुरुष है क्या, कुछ नहीं है ना, तो ये क्या होगा, न्यूट्रल में जाएगा। चलो अब इसका डिफिनीशन याद करते हैं। डिफिनीशन देखो कितना मैंने मतलब देख रहे हो ना, छोटा छोटा एकदम कर दिया मैंने, आपको याद करना बहुत ईजी होगा। देखो अब समझो, इसको याद भी करते हैं हम। चलो यहाँ पर क्या है, मस्कुलिन जेंडर। तो देखो मस्कुलिन जेंडर का एकदम सिंपल सा फंडा है, बस एकदम एक लाइन में देखो, याद करो। द मस्कुलिन जेंडर डिनोट्स अ मेल। किसको डिनोट, अब बस इतना याद रख लो, डिनोट्स अ मेल, डिनोट्स अ मेल। तो इतना है तो पता ही है कि मस्कुलिन जेंडर की बात कर रहे हैं, तो मस्कुलिन जेंडर डिनोट्स अ मेल, मस्कुलिन जेंडर डिनोट्स अ मेल। और उसके बाद से फेमिनिन जेंडर डिनोट्स अ फीमेल। दोनों याद हुआ? अब ये बताओ दोनों याद हुआ कि नहीं हुआ? द मस्कुलिन जेंडर डिनोट्स अ मेल, द फेमिनिन जेंडर डिनोट्स अ फीमेल, द फेमिनिन जेंडर डिनोट्स अ फीमेल। याद हो गया? ये दोनों याद हुआ, डिनोट्स अ मेल, डिनोट्स अ फीमेल, बस इतना याद रखना। डिनोट्स अ मेल, डिनोट्स अ फीमेल, द मस्कुलिन जेंडर डिनोट्स अ मेल, द फेमिनिन जेंडर डिनोट्स अ फीमेल। फेमिनिन में फीमेल को करेगा, मेल जो है सॉरी जो मस्कुलिन है वो मेल को करेगा। ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें ये अब ये एक याद करोगे ना, दोनों याद हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे, अब ये डिनोट्स वाली बात तो आ रहा था, ठीक है। अब कह रहा है कॉमन जेंडर डिनोट्स दैट, डिनोट्स दैट, इतना याद करो एक साथ, डिनोट्स दैट द गिवन नाउन इज, एक साथ याद करो, ठीक है। द कॉमन जेंडर डिनोट्स दैट, द कॉमन जेंडर डिनोट्स दैट, द कॉमन जेंडर डिनोट्स दैट, बोलो मेरे साथ, द कॉमन जेंडर डिनोट्स दैट द गिवन नाउन इज, द गिवन नाउन इज, द कॉमन जेंडर डिनोट्स दैट द गिवन नाउन इज either male or a female, 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 either male or a female। चाहे वो क्या हो, स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, either male or a female। चलो इसको एक बार पूरा बोलते हैं। the common gender denotes that, the common gender denotes that क्या है, the given noun is either either a male or a female, either a male or a female। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया। चलो एकदम सेम इसी तरह है न्यूट्रल वाला, इतना याद हुआ, याद हुआ। चलो इसके बाद वाला भी देखते हैं, एकदम सेम वैसे ही। अब इतना हम याद करेंगे, द न्यूटर जेंडर डिनोट्स दैट, द न्यूटर जेंडर डिनोट्स दैट, ठीक है। द गिवन नाउन इज, द गिवन नाउन इज, देखो उसमें अभी आ रहा था वही चीज़, सेम है ना। द गिवन नाउन इज नाइदर मेल नॉर अ फीमेल, बस यही चेंज हो गया। देखो यहाँ पे आइदर कह रहा था, यहाँ पे नाइदर कह दिया, ठीक है। यहाँ पे आइदर और बोला था, इसमें नाइदर नॉर बोल दिया, ठीक है। नाइदर अ मेल नॉर अ फीमेल, ना ही वो मेल होता है ना ही वो फीमेल होता है। बात समझ में आया? चलो एक बार और इसको बोल लेते हैं, ठीक है। The common noun denotes that the given noun is, the common noun denotes that, the common noun denotes that, बोलो, the common noun denotes that the given noun is either a male or a female, either a male or a female, either a male or a female। और चौथा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, the neuter gender denotes that, the neuter gender denotes that, ठीक है। उसके बाद से द गिवन नाउन इज नाइदर अ मेल नॉर अ फीमेल, नाइदर अ मेल नॉर अ फीमेल। ओके बात समझ में आया, बात समझ में आया मुनमुन? चलो बोला करो, मैं बोल रहा हूँ ना यार, बहुत मतलब बोलने में समझ ही सकते हो मेहनत लगता है, ठीक है। तो बोला करो, ठीक है, बोलोगे तो भी फायदा होगा। चलो ये बात समझ में आ गया, नहीं समझ में आया ना? अब बताओ इसमें पहचानने में कोई दिक्कत होगा? अगर देखो हम डिफिनेशन याद कर लिए, समझ भी गए। अब बताओ हम कह देंगे बॉय, बताओ बॉय कौन सा जेंडर है, बॉय कौन सा जेंडर है, कमेंट करके बताओ। बॉय कहने से क्या लग रहा है, मस्कुलिन जेंडर। गर्ल कौन सा जेंडर, फेमिनिन जेंडर, ठीक है। हम कह दें फादर कौन सा जेंडर, बताओ। फादर फेमिनिन जेंडर, फादर तुम्हारे फेमिनिन जेंडर है क्या?
कौन से हैं? मस्कुलिन जेंडर, मदर फेमिनिन जेंडर। ओके, अब चलो मैं अगर कह देता हूँ चार्जर, चार्जर बताओ कौन सा होगा? न्यूट्रल जेंडर। चार्जर कौन सा होगा? न्यूट्रल जेंडर। अब देखो, अब हम कह दें अगर हम कह दें अगर हम कह दें आपको डॉक्टर, बताओ डॉक्टर कौन सा जेंडर होगा? कमेंट करके बताओ डॉक्टर कौन सा जेंडर होगा, बताओ फटाक से। चलो इसका एक एग्जांपल क्या हो जाएगा? मानो हमने कह दिया क्या? फादर, तो वही चीज़ फादर, अंकल, UNCLE अंकल, इसमें क्या हो जाएगा? ये दो लोग हो गए। फेमिनिन में क्या हो जाएगा? मदर, मदर, और कौन हो जाएगा? सिस्टर, समझ में आया? सिस्टर। अब बताओ कॉमन में कौन हो जाएगा? डॉक्टर, डॉक्टर, और बताओ नर्स, इसमें आ जाओ, छोड़ो नर्स नहीं, ये क्या होगा? न्यूट्रल में क्या कौन हो जाएगा? न्यूट्रल मानो हमने बुक रख दिया, पेन रख दिया, ये बोर्ड रख दिया, वाइट बोर्ड रख दिया, ये आड़ी होता है ना, बोर्ड। यस, ठीक है, समझ में आया बात? समझ में आया मुनमुनो? समझ में आया? चलो अब इसी के बेस पे अब देखो हमें बनाना कितना एक्सरसाइजेस हैं। अभी देखो, अब हम लोग समझो ये हम पढ़ लिए ना, अगर समझ में आ गया ना तो देखो कितना है हम एक्सरसाइज करने वाले एक ही बार में। देखो एक बार में हम कितना एक्सरसाइज करेंगे। देखो चेंज करने के लिए भी आएगा, ध्यान रखना। अगर मानो हम कह दें बॉय का जो है कि फेमिनिन जेंडर बता दो, बता नहीं दोगे क्या? बॉय का गर्ल बता नहीं दोगे? अगर फादर हम कह दें फादर का मदर बता नहीं दोगे? अंकल का आंटी बता दोगे ना? तो वही चेंज करने के लिए आएगा। देखो एक्सरसाइज नंबर जो 30 है, इसमें कह रहा है इनमें क्या है? इनमें से मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर वाले नाउन्स को छांटकर अलग अलग लिखें। अब बताओ छांटना होगा, छांट नहीं लोगे? ऐसे बनाना 4 को कॉलम, ठीक है, कॉलम बना लेना, और एक कॉलम में लिख देना मस्कुलिन जेंडर, ठीक है, मस्कुलिन लिख देना, मस्कुलिन जेंडर, फिर फेमिनिन, फिर उसके बाद कॉमन, फिर न्यूट्रल, ठीक है। और जो भी जो है इसमें मस्कुलिन वाला होगा मस्कुलिन में लिख देना, फेमिनिन वाला फेमिनिन में, और कॉमन वाला कॉमन में, न्यूट्रल वाला न्यूट्रल में। नहीं लिख लोगे? लिख लोगे यार, तुम होशियार आदमी हो। अब देखो, अब दूसरा जो 31 नंबर एक्सरसाइज है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में फेमिनिन फॉर्म्स लिखें। अब फेमिनिन फॉर्म लिखना है, बॉय का गर्ल, मैन का वोमेन, किंग का क्वीन, सन का डॉटर हो जाएगा, ठीक है, हॉर्स का हॉर्सेस हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब कुछ याद भी करने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। हॉर्स का मेयर होता है, हॉर्स का मेयर भी हो जाता है, हॉर्सेस भी हो जाता है, ठीक है। इधर से कुछ वर्ड्स हैं, याद भी करने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। मैं बताऊंगा उसको जो भी कुछ होंगे। ओके, अभी चलो फिलहाल उसके बाद से देखो, उसके बाद बोल रहा है कि 32 में कह रहा है मस्कुलिन फॉर्म्स को जो है मस्कुलिन फॉर्म लिखें, सॉरी मस्कुलिन फॉर्म लिखने के लिए मदर का फादर हो जाएगा, बीच मतलब कुतिया होता है और उसका डॉग हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही करके पूरा ये हो जाएगा। ओके, ये भी कर लेना। और 33 वाले में कह रहा है राइट द अपोजिट जेंडर, मतलब उसका उल्टा जेंडर। बात वही हुआ, अगर फेमिनिन जेंडर है तो उसको मस्कुलिन में लिखना है, मस्कुलिन है तो फेमिनिन लिखना है उसका। कर नहीं लोगे? नहीं कर लोगे तो मैं करा दूंगा, अगर कर लोगे तो अच्छी बात है। चलो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। ओके, अगर समझ में आ गया, होमवर्क हुआ, कुछ भी अगर यहाँ समझ में आया, ठीक है ना, तो फिलहाल वीडियो को लाइक कर दो। नहीं समझ में आया तो डिसलाइक करो, कमेंट करके बताओ क्या प्रॉब्लम रही, क्या चीज़ नहीं समझ में आया। ओके, बाय बाय, टेक केयर।